उस वक्त मेरा फैमिली जो है वो संडे चर्च जाते थे और मेरा पापा जो है उस समय बहुत पीता था और ड्रिंकिंग बहुत करता था और मेरा मम्मी और मेरे पापा हमेशा झगड़ते रहते थे, हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे क्योंकि मेरा पापा जब ड्रिंक करके आता था तो उन लोगों में मिलाप नहीं होता था। तो ये सब देखकर मेरा बहन और मैं बहुत रोते थे। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में क्या हुआ था। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे गवाही है, पर मैं खास एक गवाही बताना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। और मेरा नाम है सोनाली किस्कू और मैं नॉर्थ बंगाल अलीपुरद्वार से हूँ। तो हम गवाही सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे। है हमारे सर पिता, आपकी स्तुति में गाते हैं सुंदर समय के लिए। आपने दिन भर सुरक्षित रखा और सुंदर साबित दिन को बिताने के लिए हम लोगों को मौका दिया पिता। हम पापी नादान हैं, हमारे पाप गुनाह को क्षमा कर। विशेषकर मैं जो अभी मेरे ज़िंदगी में जो घटा था पिता, मैं उसको गवाही देना चाहती हूँ। आप मेरे संग साथ रहिए ताकि मैं उस गवाही को बोल सकूँ और बहुत से लोग हैं जो आपको जान सके, ऐसा तो आशीष करना। और बाकी का जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस छोटी विनती स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो मैं मेरा ज़िंदगी में जो एक घटा था उसको मैं बताने वाली हूँ। पहले हम अनदर चर्च जाते थे, संडे चर्च। उस वक्त शायद मैं और मेरा बहन बहुत छोटे, इतना छोटे नहीं थे, शायद 6-7 साल के थे, 6-7-8 साल के। तो उस वक्त मेरा फैमिली जो है वो संडे चर्च जाते थे और मेरा पापा जो है उस समय बहुत पीता था और ड्रिंकिंग बहुत करता था और मेरा मम्मी और मेरे पापा हमेशा झगड़ते रहते थे, हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे क्योंकि मेरा पापा जब ड्रिंक करके आता था तो उन लोगों में मिलाप नहीं होता था। तो ये सब देखकर मेरा बहन और मैं बहुत रोते थे कि ऐसा क्यों होता है हमारे घर में। और मेरा पापा जो है कुछ भी समझता नहीं था और वो मम्मी से हमेशा झगड़ा करता था। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि मैं घर में नहीं रहूं, मैं कहीं भाग जाऊं, मुझे घर में नहीं रहना है, ऐसा सोचती थी। पर जब हम लोग संडे चर्च जाते थे वहाँ पे कुछ भी अच्छी तरह से बताया नहीं जाता था और उस चर्च में हर एक इंसान ड्रिंक करता था और कोई किसी को समझा नहीं पाता था कि तुम ये मत करो, वो मत करो। और हर एक इंसान ड्रिंक करता था, इसके लिए कोई भी उन लोगों को समझाता नहीं था। और मेरा मम्मी एक दिन सोच रही थी कि मैं ये चर्च को छोड़ के चली जाऊंगी, ऐसा सोच रही थी। पर एक दिन क्या होता है, हमारे घर में एक सैटरडे चर्च का एक मेंबर आता है और मेरा मम्मी से बात करता है और बात करते करते मेरे मम्मी को बोलता है कि एक बार हमारे चर्च में आके देखो, मेरा मम्मी को बोलता है। तो मेरा मम्मी सोचती है ठीक है देखते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो एक दिन क्या होता है, मेरा मम्मी जो है वो सैटरडे चर्च का मेंबर से बात कर रहा था। तो वो उसको समझाता है कि ये सही नहीं है, संडे को गिरजा करना सही नहीं है। परमेश्वर ने बोला है कि साबत का दिन जो है वो 7वां दिन है, उसमें आप लोग गिरजा करो, ऐसा बोलता है वो मेंबर। तो मेरा मम्मी बोलती है ठीक है, हम लोग जाके आएंगे एक बार सैटरडे चर्च, ऐसा बोलती है मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी एक दिन मेरे पापा को बोलता है कि हम लोग सैटरडे को चर्च जाएंगे। तो मेरा पापा नहीं मानता है, वो बोलता है ठीक है तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलता है। तो मेरा मम्मी बहुत रोती है क्योंकि मेरा पापा उस वक्त इतना डूब चुका था नशे में कि वो नहीं छोड़ना चाहता था अपना नशा जो है। मेरा मम्मी बहुत उसको समझाई थी पर वो समझता नहीं था। तो मेरा मम्मी बोली कि ठीक है तुम नहीं जाओगे तो हम लोग जाएंगे, ऐसा बोली मेरी मम्मी। तो एक दिन चर्च जाने लगे हम लोग, मेरे मम्मी और मैं और मेरा सिस्टर, हम लोग चर्च जाने लगे। और
2-3 सप्ताह हुआ तो मेरा मम्मी ने मेरे पापा को बोला कि तुम भी चलो चर्च, एक बार जाके आओ, ऐसा बोलता है मेरा पापा को। तो एक दिन पापा का मन पता नहीं क्या हुआ, वो भी बोला कि ठीक है आज मैं चर्च जाता हूँ, ऐसा बोलता है। तो मेरा पापा रेडी होके नहा के मम्मी से बोला कि चलो आज हम चर्च जाते हैं। तो जब वो चर्च गया तो उस दिन एक पास्टर जो है, सैटरडे चर्च का एक पास्टर है, वो आगे बता रहा था, उस दिन बता रहा था कि ड्रिंक नहीं करना चाहिए। और मतलब मेरा पापा में जो खामियां थी वही बोल रहा था कि हम लोगों को ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ये करने से ये होता है, ये अगर तुम बुरा चीज़ करोगे तो ये होता है। और उस वक्त वचन भी पढ़ रहा था कुरिन्थियों 3:16 में, जो वहाँ पे बोल रहा है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो जब ये वचन बोल रहा था वो पास्टर, तो मेरा पापा का चेहरा जो है वो शर्म से झुक गया था, वो नहीं देख पा रहा था आगे की तरफ। और इसके बाद हम लोग घर चले आए और मेरा मम्मी ने फिर बोला मेरे पापा को कि इस सप्ताह भी चलो, ऐसा बोलता है। तो परमेश्वर का दया है कि परमेश्वर ने मेरे पापा को अंदर से शायद बोला कि तुम भी जाओ। तो मेरा पापा जो है वो दूसरा सप्ताह भी सैटरडे चर्च जाने लगा। तो जब वो जाने लगा तो बहुत उसको नॉलेज मिला, वहाँ से सैटरडे चर्च से बहुत उसको नॉलेज मिला कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये खाओगे तो तुम्हारा ये होगा, बीमारी होगा, ये सब होगा, सब पता चला मेरा पापा को। और मेरा पापा जो है वो उसके जीवन में पवित्र आत्मा का काम हुआ और वो अपना मन को परिवर्तन किया और वो ये सब छोड़ दिया। और अभी जो है मेरा पापा ये सब नहीं करता है। और हम लोग मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोग सच्चाई को जाने, एक इंसान के मदद से हम लोगों ने सच्चाई को जाना। परमेश्वर का आत्मा उस इंसान के अंदर काम किया और वो इंसान मेरे मम्मी को बताई और हम लोग साबत, जो सही साबत है, उसको जान पाए कि सही साबत जो है वो सैटरडे साबत है। तो मेरा मम्मी और मेरा पापा हर साबत को चर्च जाने लगे और हम लोग, मेरा पापा अभी एक भी ड्रिंक नहीं करता है, अभी बदल चुका है। और ये सिर्फ परमेश्वर के वजह से हुआ, परमेश्वर ने उसको बदल दिया। और मैं हमेशा सोचती थी परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत ऐसे काम किया है, शायद मैं अभी नहीं बता सकती, पर परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना काम किया है, इतना चमत्कार किया है। तो मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूँगा परमेश्वर के लिए। बाद में मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया है, तो मैं अपना जीवन जो है परमेश्वर को देना चाहती हूँ। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ सही साबत के बारे में। और जो नहीं जाने हैं, जो परमेश्वर के बारे में नहीं जाने, उन लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं हमेशा प्रार्थना करती थी, परमेश्वर मैं क्या करूँ, मैं कैसे बताऊँ कि आपका जो दिन है वो किस दिन है। ऐसा मैं हमेशा चाहती थी कि मैं किसी को बताऊं। पर एक दिन मेरा अंकल जो है उसने बोला कि तुम 1000 मिशनरी एक बार ज्वाइन करके देखो, ऐसा बोला, और तुम वहाँ से प्रचार करने सकोगे, ऐसा बोला मेरा अंकल। तो मैंने उसका बात को सुना और मेरा मम्मी तो नहीं चाहती थी कि मैं 1000 मिशनरी ज्वाइन करूं, पर मेरा पापा जो है वही मुझको बोला कि तुम जाओ और 1000 मिशनरी ज्वाइन करो। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मेरा मम्मी जो वो तो बहुत यह थी, गिरजा जाती थी हमेशा, पर उसने ऐसा नहीं बोला। मेरा पापा जो है वो बहुत ड्रिंक करता था पहले और कभी भी परमेश्वर का इतना करीब नहीं था, पर उसने मुझे बोला कि 1000 मिशनरी तुम ज्वाइन करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने मन में महसूस किया, ठीक है मैं परमेश्वर के लिए ये काम करूँगी और मैं 1000 मिशनरी ज्वाइन करूँगी। और मैंने 1000 मिशनरी ज्वाइन किया और मैं अभी 1000 मिशनरी मेरा
ख़त्म तो नहीं हुआ, पर हम लोग मिशन फील्ड में है कोलकाता चंद्रकोना टाउन में। तो हम लोग अभी मैं परमेश्वर का काम कर रही हूँ और मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि मैंने सही साबत को जाना और परमेश्वर ने मुझे मदद किया, मेरे मम्मी को मदद किया और सब मेरा पापा को बदलने में मदद किया और सहायता किया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो मेरा इतनी मनी है, यहीं से मैं अंत करना चाहती हूँ। परमेश्वर आशीष दे। आमीन।